सो गाइस सभी को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी कार को काफ़ी सस्ते ब्याज दर पर फाइनेंस करवा सकते हैं। तो जैसे कि फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं और आप में से बहुत से लोग न्यू कार के लिए प्लान कर रहे हैं और अगर आप भी महंगे ब्याज के चंगुल से बचना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कार लोन सरकारी बैंक यानी कि नेशनलाइज बैंक से लेना सही है या फिर प्राइवेट बैंक से। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों बैंक्स के क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर नेशनलाइज बैंक की हम बात करें तो यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि घटते क्रम में इंटरेस्ट रेट लगता है और आप चाहें तो यहाँ पर कभी भी कितना भी पैसा अपने लोन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपकी EMI सपोज 5,000 रुपये है और अगर आप 20,000 रुपये भी जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 20,000 और 25,000 या जितना भी आप ज़्यादा अमाउंट पे करना चाहते हैं तुरंत कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कितना भी पैसा अपने लोन अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो तुरंत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका जो टेन्योर है अगर सपोज यहाँ पर 7 ईयर के लिए आपने कार लोन लिया है तो ऑटोमेटिकली टाइम भी कम हो जाएगा। और अगर आप ये लोन 1 साल में क्लोज कर देते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर 1 साल का ही ब्याज देना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं लगता है। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक से कार लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। यहाँ पर आपको कोई भी प्री क्लोजर फैसिलिटी नहीं मिलती है। साथ ही यहाँ पर अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है और अगर आप बीच में क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोरक्लोजर चार्ज देना होता है। साथ ही यहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है कि आप यहाँ पर बीच में कोई भी पैसा डिपॉजिट कर सकें, यानी कि जो EMI है आपका EMI से ज़्यादा पैसा यहाँ पर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। सपोज अगर आपका EMI 20,000 रुपये का है और आप 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में प्राइवेट बैंक में आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरा लोन अगर आप क्लोज करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको फोरक्लोजर चार्ज अप्लाई होता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले हमें नेशनलाइज बैंक से ही कार लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर हमें नेशनलाइज बैंक में कोई प्रॉब्लम आती है तब हमें प्राइवेट बैंक की तरफ जाना चाहिए। तो नेशनलाइज बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं इसकी जानकारी होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सही जगह से कार लोन ले सकते हैं। तो नेशनलाइज बैंक में SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां पर देख सकते हैं। और अगर आप यहां से कार लोन लेना चाहते हैं तो ईजिली आपका कार लोन हो जाता है। अगर हम इनके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर 8.75 मिनिमम से स्टार्टिंग है और सभी बैंक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है और टाइम टू टाइम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं और यहाँ पर टाइम टू टाइम ऑफर्स चलते रहते हैं। तो अगर आप बैंक विजिट करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है 9.85 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर 12 से लेकर 13% तक आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर हम बात करें आपकी एज की तो यहाँ पर आपका एज जो है 18 प्लस यानी कि 18 कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको कार लोन मिल सकता है। अब हम बात करें अगर आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए तो अगर आप नेशनलाइज बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर कार लोन मिल सकता है। कुछ कंडीशंस में बैंक 680 सिविल स्कोर पर भी कार लोन प्रोवाइड करा देता है। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की तो प्राइवेट बैंक में सिविल स्कोर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपका कोई ओवरड्यू बहुत ज़्यादा समय से चल रहा है तो हो सकता है आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट बैंक से भी कार लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सिविल स्कोर अच्छा होने के साथ ही आपके पास इनकम प्रूफ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट या फिर गुमास्ता और यहाँ पर आपका 3 साल का ITR होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 3 साल का ITR नहीं है तो आपके 2 साल के ITR से भी यहाँ पर आपको कार लोन मिल सकता है, लेकिन आपका ITR मिनिमम 3 लाख रुपए का होना चाहिए।
साथ ही आपको यहाँ पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पर उसी बैंक के 6 चेक आपको देने होते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पस। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी आपको कार लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपके पास 3 मंथ का सैलरी स्लिप होना जरूरी है और साथ ही आपका 2 साल का फॉर्म 16 भी यहाँ पर आपको देना होता है। अगर आपको सर्विस में 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप बैंक से बात कर सकते हैं और 1 साल के फॉर्म 16 पर भी आपका फाइनेंस ईजिली हो जाता है। अगर आपकी कंपनी आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं कराती है, यानी कि फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं कराती है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास 2 साल का आईटीआर है तो उससे भी आपको कार लोन आसानी से मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको अपने सैलरी अकाउंट का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और 6 चेक सिक्योरिटी पर्पस देने होते हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक से कार लोन लेते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कम होने पर भी आपको कार लोन मिल जाता है। साथ ही यहाँ अगर आपको 1 साल से कम भी सर्विस में हुआ है तो भी आपको यहाँ पर प्राइवेट बैंक ईजिली कार लोन प्रोवाइड करा देता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अब हम बात करते हैं सैलरी क्राइटेरिया की। तो अगर आप नेशनलाइज बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आपको नेशनलाइज बैंक कार लोन प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर आप अपनी नेट सैलरी का 50% तक का ईएमआई बनवा सकते हैं। और अगर हम बात करें नेशनलाइज बैंक में 10 ईयर की तो यहाँ पर आपको 7 ईयर तक के लिए ईजिली फाइनेंस हो जाता है। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की तो प्राइवेट बैंक में सैलरी क्राइटेरिया इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये से कम भी है, यानी कि 20,000 भी है, तो भी आपको कार लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कार लोन है आपका 10 ईयर है वो 5 साल से आपको ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करें अगर आपको कितने % तक का कार लोन यहाँ पर मिल जाता है, तो सबसे पहले अगर हम नेशनलाइज की बात करें तो नेशनलाइज में आपकी जो कोटेशन वैल्यू है उसका ऑन रोड का 90% यानी कि 90% तक का आपको लोन ईजिली मिल जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंक से कार लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो एक्स शोरूम है उसका 85 से 90% तक का कार लोन आपको ईजिली मिल जाता है। अब अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस और स्टाम्प ड्यूटी की तो नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों में अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। तो सबसे पहले हम नेशनलाइज की बात करते हैं तो नेशनलाइज बैंक में अभी फेस्टिव सीजन्स में आपको बहुत से ऑफर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी वेव देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर हम बात करें नेशनलाइज बैंक में स्टाम्प ड्यूटी की तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट का 0.25% का स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। अगर आप 10 लाख से 50 लाख तक का कार लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10 से 12,000 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी नेशनलाइज बैंक में पे करना होता है। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की तो प्राइवेट बैंक में आपको यहाँ पर कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिलता है और आपको जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो पूरा का पूरा लगता है। अगर आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अगर हम बात करें स्टाम्प ड्यूटी की तो स्टाम्प ड्यूटी आपको फुल पेमेंट करना होता है, चाहे आप फिर नेशनलाइज बैंक से कार लोन लें या फिर प्राइवेट से, स्टाम्प ड्यूटी दोनों जगह ही पे करना होता है। अगर आप अपनी एग्रीकल्चर पर कार लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपका प्यार इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो ये वीडियो भी काफ़ी जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।